थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड। दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द बुक ऑफ डैनियल की स्टडी पर। आज का 10वां दिन है, 10वां चैप्टर है और मुझे बेहद बेहद खुशी है आपके बीच में लगातार परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के अद्भुत वचन द बुक ऑफ डैनियल को लेकर मैं सिखा पा रहा हूं प्रभु के अनुग्रह से। और मुझे यह एहसास हो रहा है, पता चल रहा है कि आप में से हजारों लोग, मैं समझता हूं लाखों लोग अभी तक जो हैं इस वीडियो को देख चुके हैं, टीचिंग को देख चुके हैं और परमेश्वर यूट्यूब फेसबुक पर कई लोगों को जो है अद्भुत रीति से चला रहा है इस शिक्षा के माध्यम से। दोस्तों आज का 10वां दिन, देखते देखते 10वां दिन आ गया और बचे हैं सिर्फ 2 दिन, मतलब आज का दिन छोड़कर और 2 दिन बचते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो चैप्टर अब यहां से स्टार्ट होगा, ये टोटल 12 चैप्टर का जो 9th चैप्टर तक कल सीखे थे, अब यहां से बचे हुए 3 चैप्टर जो हैं वो टोटल जो है इस पुस्तक के डायमेंशन को चेंज करता है, दृष्टिकोण को चेंज करता है। वो कैसे होता है, वो कैसे होगा, उस सभी को आज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितनी जल्दी हो सके जुड़ते चले जाएं, जी जुड़ते चले जाएं और परमेश्वर के इस वचनों को सीखते चले जाएं। और फेसबुक और यूट्यूब से आप लोग जहां से भी कनेक्ट होते हैं, आप सभियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि इन सभी जगहों से मैं नाम इसलिए डालता हूं ताकि आपको पता हो कि मेरी नॉलेज में आप लोग हैं, जी मेरी नॉलेज में आप लोग हैं। सो नेशनल और इंटरनेशनल व्यूवर्स, वो चाहे फेसबुक से देखते हो या यूट्यूब से देखते हो, आप सभियों का यहाँ पे जो नाम है वो मुंबई से, पुणे से, नागपुर से, पंजाब से, गुजरात से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, राजस्थान से, हरियाणा से, कोल्हापुर, शोलापुर, छत्तीसगढ़, भोपाल है, मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद में झारखंड है, शिलीगुड़ी है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, शिमला है, कोलकाता, असम, बंगाल, दिल्ली, गोवा, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तराखंड है, रांची है, उत्तर प्रदेश है और बिहार, आज जोड़ दिया बिहार को। फिर इस तरफ में आप देख लीजिएगा जो कि अपने भारत से बाहर, आउट ऑफ कंट्री या अदर कंट्री से जो लोग देखते हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, यूके है जिसमें लंदन भी आ जाता है, यूएसए है, इजराइल है, इटली है, अरब कंट्रीज है, अरब कंट्री से बहुत सारे लोग देखते हैं। और साथ ही साथ बेल्जियम है, मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया है, लक्समबर्ग है, फिजी है, सेंटियागो है, कनाडा है, स्वीडन है, हांगकांग है, मलेशिया है, हॉलैंड है और एक और नाम जुड़ गया, सीरिया। जी यहां से भी लोग देख रहे हैं। तो इन सभी लोग जो अभी देख रहे हैं या फिर जैसे आप लोग जब देखोगे, मैं व्यक्तिगत पास्टर डैनियल राज आप सभी का इस सभी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में आप लोग जो है खूब आगे बढ़े, परमेश्वर के नजदीक आए, उसके मिशन को समझे, ये मेरा मकसद के साथ में मैं वीडियो बनाता हूं ना। दोस्तों मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आपके बीच में हम 2-3 दिन से इसका ऐड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, आप लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़ते चले जाएं। आपका जैसा भी सपोर्ट, वो चाहे प्रार्थना से संबंधित हो, आपकी गाइडेंस हो, आपकी एडवाइस हो, और भारत के लिए जो है हम, और भारत के बाहर भी मैं समझता हूं कि अगर ये शिक्षाएं उन तक भी पहुंचती है, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा, खरी शिक्षा, मेरा मकसद यही है जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मसीहत में हम सेविकाएं कर रहे हैं, हम एक ऐसी आर्मी या एक ऐसी टीम या एक ऐसे लोग तैयार करना चाहते हैं जो द बुक ऑफ हेजेकिएल चैप्टर 36-37 में लिखा है, एक परमेश्वर की बड़ी सेना जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलती है। हम अलग अलग जरूर हैं, जैसे उस खाई में या वेल में बहुत सारी हड्डियां थी लेकिन जब आवाज आई तो वो जुड़ गई, वैसे हम सब जो हैं आज अलग अलग हैं लेकिन हम सब यीशु मसीह में स्पिरिचुअल रेलम की बात कर रहा हूं, वहां एक हो जाएं ताकि गलत शिक्षाएं और जितने भी विरोध की बातें हैं उनको जो है ठीक किया जाए और कई जवानों को तैयार किया जाए, वह परमेश्वर के काम को बढ़ चढ़कर करने पाए। तो उसके लिए दोस्तों ये नंबर में आप लोग कॉल कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। मैं कुछ सेकंड तक इसको रखूंगा और आप इनमें से किसी को भी कॉल करके आप जो है उनको कह सकते हैं कि मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करें। अगर ये कॉल नहीं उठाते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या ये लोग आपको कॉल बैक करेंगे ना। दोस्तों साथ ही साथ कुछ लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपका नंबर चाहिए, आप इनमें से किसी से भी मांग सकते हैं। वैसे नंबर तो मैंने अपलोड किया हुआ है लेकिन आप लोग चाहें तो इनसे मांग सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग जो है मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जितना हो सके आप आपके जो प्रश्न है या आपके साथ जो बातचीत करना है, मेरी जो उपलब्धि है टाइम की, उसके अनुसार जो है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ संपर्क में रहूँगा। 22 कर दो ना। साथ ही साथ दोस्तों जी क्या हो गया,
हाँ, क्या करना है? ओके, साथ ही साथ दोस्तों मैं समझता हूं कि जी साथ ही साथ दोस्तों मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को बनाना है। मेरा मकसद यही है कि परमेश्वर के राज्य में कोई रुकावट ना आए, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई आगे कोई पीछे, कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं है। हम सब प्रभु के राज्य में एक हैं और वैसे लेकर जो है हमें चलना है ना। दोस्तों, अब मैंने कल कहा था कि अभी तक द बुक ऑफ डैनियल की जो स्टडी है अभी तक जो मैं दिया हूं, मैं उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, रिकैप या रिवाइंड या फिर रिव्यू या फिर जो भी आप बोलना चाहें, मैं यहां जल्दी से आपको दे देता हूं कि अभी तक हमने क्या सीखा था। तो 900 लोग जुड़ गए हैं, उन सभी 900 लोगों का मैं स्वागत करता हूं और मैं कहता हूं कि अब यहां से आप जो है वो देखेंगे कि पहले चैप्टर से लेके 9वें चैप्टर तक, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 9th चैप्टर, क्योंकि आज 10वां है, मैं आपको एक बार जो है उसका पूरा क्या क्या सीखा संक्षेप में, छोटे में, ब्रीफ में आपको जल्दी से बता देता हूं, ताकि और लोग भी जो जुड़ जाए फिर 10वें अध्याय पे डायरेक्ट बात करना शुरू करेंगे ना। और एक याद आ गया, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो फेसबुक पे हैं मैं उनको कह रहा हूं, और जो अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप आज कनेक्ट हुए हैं, अभी कनेक्ट हुए हैं और आप मुझे अभी ताजा फ्रेश सुन रहे हैं, आपको भी कहना चाहूंगा कि सर, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, आइकन बेल को प्रेस करना है, दैट्स इट। ना तो आपको पैसे लगेंगे ना मैं YouTube चैनल से पैसे कमाता हूं। यह सरासर गलत है जो लोग कर रहे हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। परमेश्वर के वचन को बेचना नहीं है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि डैनियल भाई, अगर YouTube वालों से कनेक्ट होते हैं, आपको अगर उससे पैसे मिलते हैं तो आप कई जगह पे यूज कर सकते हैं। मुझे दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत यह है कि जब परमेश्वर का वचन चल रहा होता है तो ये जो संसारिक लोग हैं, मैं आज कनेक्ट करूंगा उनको भी, ये जो संसारिक लोग हैं ना, बीच में ऐसी ऐड डालते हैं जो आपके जो क्या कहते हैं टीचिंग को, प्रीचिंग को, जो भी आप लोग देखते हैं उसको बखूबी डिस्टर्ब करता है। मैंने इस बात को समझा, क्योंकि जितने लोगों को मैंने देखा है, जब ऐड आते हैं आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल का ऐड आता है। विचित्र, बहुत गंदा ऐड आता है। तो वो सभी चीजों को भी अवॉइड करने के लिए आपको ये बताना चाहूंगा। उस वजह से मैं ये बता रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। दोस्तों, ये आ रहा है पहला चैप्टर जो कि हमने सीखा था, डैनियल का पहला चैप्टर ना। इसमें जो हाईलाइट है वो यहां है कि डैनियल और उसके बाद में उसके 3 दोस्त, जो कि बेबीलोनियंस ने उनको नाम दिया था शद्रक, मेशक, अबेदनगो, लेकिन जो यहूदी नाम है वो है हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। ये वो 3 दोस्त हैं। ये है आपका डैनियल, और ये तीनों कहते हैं कि हमको तेरा खाना नहीं चाहिए। और यहां पर लिखा है कि डैनियल ने ठान लिया था। क्या ठान लिया था? कि हम तेरा खाना नहीं खाएंगे, हम तेरा खाना नहीं खाएंगे। और यही बात बताती है कि परमेश्वर ने उसको जो है पवित्रता में गिनती किया, और वहां से डैनियल की जर्नी, और वहां से हनन्याह, मिशाएल, अजरिया की जर्नी शुरू होती है, और बखूबी उसकी जर्नी शुरू होती है। यह आपको बता दिया गया। नाउ चैप्टर 2 जब हम बात कर रहे थे तो राजा नबूकदनेस्सर ने एक भयंकर मूर्ति देखी, जो कि उसका पूरा यहां पर आपको मैंने बता दिया है कि वो मूर्ति क्या थी, किसकी थी और कैसी थी। और उसका जो मुंह था वो यानी कि जो हेड था वो था सोने का, फिर उसका चांदी, फिर उसका पीतल, फिर उसका लोहा, और फिर वो 10 उंगलियां जहां लोहा और कीचड़ मिक्स है। ये सारी बातों को जो है हमने आपको बता दिया था, जो कि बताता है परमेश्वर के जो दर्शन डैनियल को मिला था। एक है बेबीलोन, फिर दूसरा है आपका मीडो पर्शियन, तीसरा है ग्रीस, और चौथा है रोम, और फिर 10वां जो 10 उंगलियां हैं वह है रोम और यूरोप के 10 सिटीज। वो आपको मैं बता दिया था। चैप्टर 3 जो कि डैनियल की किताब 3 अध्याय वचन 12 में शद्रक, मेशक, अबेदनगो उनके हिसाब से वो कह रहे थे कि हम तेरी खड़ी कराई मूर्ति की सजदा या आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को वो जानते थे और उसके चलते उनको आग में डाला गया। और यहां पहली बार इन तीनों को यीशु का एक अलग तरीके से मैनिफेस्टन या दर्शन बोल दीजिए, ये यहां पर ये पाते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों टस से मस नहीं हुए ना। दोस्तों, इसमें एक नई चीज ऐड कर रहा हूं जो चैप्टर 3 का टीचिंग देते वक्त में मैंने नहीं किया था। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और मैं समझता हूं कि आपको अच्छा भी लगेगा। जब तक ये 3 दोस्त अंदर नहीं गए, राजा नहीं बदला। जी, रिपीट करता हूं कि जब तक 3 दोस्त या ये 3 लड़के शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया, ये जब तक अंदर नहीं गए, राजा नहीं बदला। सोचिए, अगर ये डरपोक होते, आज कुछ लोग हैं डरपोक, अगर ये डरपोक होते और ये कहते कि यार एक काम करते हैं,
राजा के सामने हाँ बोल देते हैं कि तेरी मूर्ति की सजदा करेंगे और फिर पीछे जाके पश्चाताप कर लेंगे, माफी मांग लेंगे और प्रभु माफ करेगा। तो सोचिए, क्या राजा नबूकदनेस्सर कभी बदलता? तो ये बदला कब? जब ये तीनों लड़के आग में गए, और जब आग में से जाकर वहां चमत्कार हुआ तब राजा बदला और ये मूर्ति हटाई गई। तो इसका मतलब है कि आप क्लेश से गुजरो, इससे कोई चिंता नहीं है, सताव से गुजरो, इससे कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना करो, प्रभु अगर मैं सताया जा रहा हूं तो इसके पीछे मुझे नबूकदनेस्सर बदलने वाला आदमी चाहिए। मतलब ऐसे लोग बदल जाएं। अगर कोई गांव में सताव आपको हो रहा है, आप उस सताव से बखूबी गुजरिए, लेकिन यह भी प्रार्थना करो कि प्रभु मैं ये सताव से गुजरूंगा, लेकिन मुझे गांव बदलना चाहिए, वो देखना है, मुझे परिवार बदलना है, वो देखना है, मुझे शहर बदलना है, वो देखना है। और ऐसे चैलेंज के साथ मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप इनसे ये बात को सीखिए। आशा करता हूं आप लोग ये नई पॉइंट को सीख गए होंगे। वचन 4, क्षमा करें, चैप्टर 4 अध्याय 4, जो कि आप सभी को पता है कि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, उसने एक दर्शन देखा और उसके दर्शन में उसने देखा कि वो 7 साल के लिए जानवर बन गया। और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये घमंडी हो गया था, और परमेश्वर ने यहां पर उसको कहा था कि तुझे पता होना चाहिए कि मनुष्यों में कोई राजा राज्य नहीं करता है, मनुष्यों में परमेश्वर राज्य करता है। ये आपको मैंने बताया था। सो यहां पे ये चीज हमने सीखा था, ये बात हमने देखी थी। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, यानी 5वें अध्याय की। 5वें अध्याय में ये दृश्य आपको पता होगा, ये सब देखा गया था, और जिसके चलते ये जो बेलशस्सर राजा है, इसके जीवन में कैसे परमेश्वर ने कार्य किया और कैसे इसको ताड़ना दी और कैसे इसने परमेश्वर के विरोध में जो है काम किया, और जिसके चलते उसी रात मीडो पर्शियन मादी फरोसियों ने इसको उसी रात खत्म कर दिया। और ये बात बताती है कि हम परमेश्वर को मजाक में नहीं लेना है, परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है, बड़ी गंभीरता से परमेश्वर के साथ कांपते डरते हुए परमेश्वर के पीछे चलना है। 6वां अध्याय जो कि बताता है कि दानियेल को शेर की मान में डाला गया। अब उसको क्यों डाला गया, ये भी वजह है क्योंकि जब मादी फरोसियों का राजा आ गया था तो उसने वहां पर यह घोषणा कराई थी, धारा राजा ने, और उनके जो 119 लोग हैं, याद आ गया होगा, उन्होंने ऐसी योजना बनाई थी या षड्यंत्र रचा था कि दानियेल को जो है अटैक करे उसके आत्मिकता पर, याद आ गया होगा आपको। सो आत्मिकता पे अटैक करने के लिए ऐसा रूल बनाया गया था कि किसी की आराधना नहीं होगी सिवाय राजा दारा की, लेकिन इसने उसका भी इनकार किया और उसने नहीं किया, जिसके चलते ये व्यक्ति जो है शेर के मान में डाला गया और ये वहां जाकर भी सुरक्षित रहा, और उसके चलते परमेश्वर ने कईयों को बदला। वापस कहता हूं कि ये भी से घटना से भी हम सीख सकते हैं, जब तक क्लेश से नहीं गुजरोगे, परमेश्वर कोई कार्य नहीं करता है तो गुजरिए, क्योंकि बड़ा चमत्कार होने पर है। ये रहा 7वां अध्याय। यहां से पूरा का पूरा जो है चैप्टर दूसरे भाग में, माफ करिए, पुस्तक दूसरे भाग में आ जाता है। 1 से लेकर 6 तक अलग भाग है, 7 से लेकर 12 तक अलग भाग है। यहां से दूसरा पार्ट शुरू होता है, जो कि मैं बता चुका हूं कि अब दर्शन का जो रूपरेखा है वो चेंज हो गया। अब स्टैचू से जानवर में आ गए, और ये सभी जानवर एग्जैक्टली वही हैं। ये है बेबीलोन, ये है आपका ग्रीस, ये है मादी फरासी ग्रीस, और ये है आपका रोम। तो ये पूरा उसको बताता है, ये आपको हम बता चुके थे इसके बारे में। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की, जो कि यहां पर एक है ही गोट और दूसरा है मेढ़ा, यानी कि बकरा और मेढ़ा। इनकी जो डिस्क्रिप्शन है या फिर इसका जो खुलासा है, मैंने आपको बताया था ये कौन है, आपको बताया था बादशाह सिकंदर और मादी फरासी, उनके बीच में युद्ध होता है, और कैसे इन्हीं के बीच में से वो जो छोटा सिंह है एंटी क्राइस्ट, और फिर आपका जो है क्या कहते हैं एंटी क्राइस्ट का जो है जिक्र होता है, उसकी खुलासा मैंने किया था। ये सारी चीजें जो है चैप्टर 8 में आपको मैंने बताई थी। नाउ अब बात करते हैं चैप्टर 9 की, जो कि कल सीखा था, और मैं आशा करता हूं कि आप सबने देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 चैप्टर 9 को जरूर देखें, क्योंकि यहां पे चैप्टर 9 में आपको यह दृश्य बताया था, मैंने आपको कल बताया था कि 70 वीक्स एंड 2300 डेज, रिपीट करता हूं, 70 वीक्स एंड 2300 डेज, इन सब का कनेक्शन मैंने बताया था आपको। और ये सारा चीज, यीशु का अभिषेक होना, यीशु का क्रूस पे मरना और फिर स्टीफन का, ये टोटल बताता है 70 वीक्स मतलब 490 ईयर्स ये बीत चुके थे, और फिर उसके बाद में 2300 ईयर्स यहां से शुरू होते हैं, जो कि 1844 में खत्म हो गया दुनिया। इसके हिसाब से 1844 में दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। मैंने आपको यह भी बताया था क्यों नहीं हुई, क्योंकि आखिरी 7वां साल, आखिरी 1 साल माफ करें, जिसको कहते हैं 7 साल, लास्ट वीक 7 ईयर्स, वो अभी चल रहा है, और वो तब तक चलता रहेगा, वो तब तक चलता रहेगा जब तक सुसमाचार
पूरी तरह से अन्य जातियों में नहीं पहुंच जाता। रोमियो 11 के अनुसार, दूसरा पत्र 3 के 9 के अनुसार, जब तक सुसमाचार, मत्ती 24 का 14 के अनुसार, जब तक सुसमाचार गली गली, गांव गांव, शहर शहर नहीं पहुंच जाता, तब तक नहीं आएगा एंटीक्राइस्ट, क्योंकि उसको रोक के रखा है। दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय वचन 4, 5, 6, 7 पढ़ोगे, पौलुस कहता है उसको कोई रोक रहा है। किसको? एंटीक्राइस्ट को, अंत को, सबको रोक रहा है। तो मैं वापस कहता हूं, बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में। एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ न जाने क्राइसिस, अकाल है, फिर गरीबी है, फिर पॉलिटिकल्स का प्रॉब्लम है, फिर न जाने कहीं कहीं पर बॉर्डर पे लड़ाइयां हैं, बहुत कुछ चल रहा है। कभी ये सुनाई दे रहा है, कभी वो सुनाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज जोरों से चलता रहेगा, और वह है यीशु मसीह का मिशन, वह है यीशु मसीह का सुसमाचार, वह है आपको और मुझको लेकर यीशु का काम करना, पवित्र आत्मा का काम। ये चलता रहेगा दोस्तों। चारों तरफ गड़बड़ियां हैं, लेकिन सुसमाचार का काम तेजी से चलता रहेगा। आप लोग जितने लोग उसमें शामिल होंगे, वही परमेश्वर के राज्य में इनाम के हकदार हैं, बख्शिश के हकदार हैं और तारीफ के हकदार हैं। याद रखो, नहीं तो ऐसे जो साइड में जंगली घास है ना, मैं मसीहत की बात कर रहा हूं, साइड में जो जंगली घास है ना, वो बहुत उग रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय वचन 12 में, उसने कहा कि जब वह आएगा, कौन? यीशु, वो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा, जो भूसा है उसको अलग करेगा, जो गेहूं है उसको अलग करेगा। याद रखो, चर्च में ही है भूसा और गेहूं, तो भूसे को जलाएगा, गेहूं को बचाएगा। मैं फिर कभी इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन आपको मैं अभी से बता दूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, चारों तरफ कियोस है, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग रोकेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, विरोध होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुसमाचार का काम हम जारी रखेंगे। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ गए ना। अब यहां से कितने लोग देख रहे हैं? अब यहां से जो है चैप्टर 10 स्टार्ट होता है। 39 ओके, 1300 लोग देख रहे हैं। उन सभी 1300 लोगों को मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर नीचे कोई उल्टा सीधा कमेंट्स करता है, उसको रिप्लाई मत दीजिए। हमारी टीम यहां पर बैठी है जो उसको हैंडल कर लेगी। दूसरी बात, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। तीसरी बात, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जितनी तादाद में जुड़ सकते हैं जुड़िए, नेशनली इंटरनेशनली। आप जहां से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, क्योंकि इसका मकसद यही है कि परमेश्वर की सही शिक्षा जो है हम लोगों तक बीच में लेकर आए। और मैं डैनियल राज और हमारे पीछे जितने पास्टरों का सपोर्ट है, हम सब मिलकर लाखों की तादाद में, लेट मी रिपीट अगेन, लाखों की तादाद में ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते हैं जो 22वीं पीढ़ी तक, अगर मसीहत का आगमन नहीं होता है, यीशु का आगमन नहीं होता है मसीह का, तो 22वीं पीढ़ी तक अगर ये दुनिया जाती है, तो हम वहां तक भी लोगों को यीशु के सच्चे वचन को उन तक जो है पहुंचाना चाहते हैं ना। दोस्तों, अब यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं। अब यहां से शुरू होता है क्या? 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, लेकिन आज सिर्फ बात करूंगा 10वां अध्याय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर डैनियल भाई आपने 10, 11, 12 को क्यों डाला? तो इसका एक वजह है, क्योंकि ये तीनों अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिएगा जी दोस्तों। वाह, वापस आता हूं कि यहां से शुरू होता है 10, 11, 12, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। ये तीनों के तीनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्शन है। इसका मतलब है कि 1 से लेके 9 तक अभी तक हमने देखा, लेकिन चैप्टर 10, 11, 12 ये आपको अलग दुनिया में ले जाती है, एक अलग दृष्टिकोण दिखता है। मैं आपको कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए। आपको इन अध्यायों में 3 प्रकार की दुनिया दिखेगी। आप जैसे जैसे 10, 11, 12 आप स्टडी करते जाओगे, तो आपको 3 प्रकार की दुनिया दिखेगी। मैं उम्मीद करता हूं मैं जो कुछ आपको समझाता हूं बहुत सरल भाषा में आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बहुत कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अगर आप घर पर बैठे हैं, टीवी पे सेट कर दिया है, सब कुछ छोड़ दीजिए। बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंट्रोल कर लीजिए। कहीं का कॉल आता है, मत उठाइए। आपका जो भी काम है सब कुछ रोककर प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि अद्भुत चीज है। और मैं समझता हूं कि आकाश में, मध्य आकाश में ये टीचिंग खास करके जब से मैंने इसको स्टार्ट करा है 9 दिन पहले, हलचल मची हुई है। मुझे इसका एहसास हो रहा है और मैं इसको और कनेक्ट करूंगा, बताऊंगा इसके बारे में कि क्या हलचल हो रहा है। तो वापस आते हैं। आपको इन 3 अध्यायों में 3 प्रकार की दुनिया दिखाई देगी। आपको इन अध्यायों में 3 प्रकार की दुनिया दिखाई देगी। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है यह, फिर दूसरा है यह, और तीसरा है यह। अब आप बोलोगे डैनियल भाई यह क्या है? तो वापस आ जाता हूं, पहला चित्र दिखा देता हूं। 1, 2, ये 3। अब आप बोलोगे ये क्या है? तो इसको कहते हैं हेवनली फोर्सेस, स्पेलिंग ठीक है। फिर दूसरा है डार्क फोर्सेस और तीसरा है ह्यूमन फोर्सेस। तो ये रहा आपका
हेवनली फोर्सेस यानी कि स्वर्गीय शक्ति, ये रहा अंधकार की शक्ति, ये वाला अंधकार की शक्ति, और ये रहा इंसानों की शक्ति। इसलिए नाम दिया है हेवनली फोर्सेस, डार्क फोर्सेस एंड ह्यूमन फोर्सेस। अब इसका एक एक चीज को मैं आपके बीच में रखूंगा, ये तो बात अलग है, लेकिन अभी से मैं आपको बता दूं कि 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, यहां पे आपको 3 प्रकार की ताकतें दिखेंगी जो दानियल को यह बात पता चली। वाह ये बात दानियल को पता चली, और जैसे ही दानियल को पता चली वो कहां से शुरू करता है, और 21 दिन का फास्टिंग, उसको भी मैं क्लियर करूंगा फास्टिंग था कि क्या था, वो क्या चीजों को लेकर प्रार्थना कर रहा था, और ऐसा क्या था कि वहां पर इतनी बातें हुई। सो ये सब का कनेक्शन यह है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको दूसरे एंगल से भी बता देता हूं। ये रहा, हम सब जो दुनिया में है, एक ऐसी दुनिया में है जिसको कहते हैं इनविजिबल वर्ल्ड, और दूसरा है विजिबल वर्ल्ड। एक का मतलब है कि अदृश्य दुनिया, और दूसरा है दिखती दुनिया। अदृश्य यानी कि अनविजिबल, दृश्य दुनिया मतलब दिखती है, अदृश्य दृश्य जो भी आप लोग समझ गए। इनविजिबल, विजिबल, ये दुनिया में हम रहते हैं। तो अनविजिबल कौन सा है? स्वर्ग। अनविजिबल कौन सा है? अंधकार की ताकत है। विजिबल कौन सी है? यहां की ताकत है। जब मैंने ये फोटो डाला तो आप शायद समझे कि नहीं समझे, ये कौन है? ये उस वक्त के राजा, और आज के तारीख में राजनैतिक, वाह वापस आना होगा, ये उस वक्त के राजा और आज के तारीख में राजनैतिक बोल लीजिए, अभिनेता बोल लीजिए, नेता बोल लीजिए, पॉलिटिकल बोल लीजिए, आपके एक्टर्स बोल लीजिए, और साथ ही साथ में जितने भी दुनिया के सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज है जिन्होंने झंडा गाड़ के रखा है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इन सबको मैं रिपीट कर दूं, इन सबको एक ऐसी ताकत चला रही थी, चला रही है, और आगे भी चलाती रहेगी जब तक सुसमाचार का काम नहीं होता। मैंने इसलिए कहा था कि यहां पर हम 2 दुनिया में हैं, यहां पर हम 2 दुनिया में हैं, एक है इनविजिबल और दूसरा है विजिबल। और हम आत्मिक लोग हैं, और जिसको पौलुस कहता है, मैं कनेक्ट करूंगा, जिसको पौलुस कहता है कि हम कौन सी दुनिया में ना दोस्तों, इन 3 अध्यायों में एक वचन को लेकर हम चलेंगे। कौन सा वो वचन है, मैं आपको अभी से बता देता हूं। इसको देख लीजिए, इन 3 अध्यायों में एक वचन को लेकर चलेंगे जो कि 10वें अध्याय में यानी कि आज के चैप्टर में, वह है यह 10 का 1 लिखा है, फरास देश। इसका मतलब है फरास देश, इसको मैंने ब्रैकेट किया है, तो इसका मतलब आपको मैं बताऊंगा कि राजा कुस्रो के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर जो बेलशस्सर भी कहलाता है, उसने बेलशस्सर कनेक्ट किया। अभी तक जितने चैप्टर्स हमने देखे 7 से आगे, ये यहां पर बेलशस्सर कनेक्ट नहीं करता, लेकिन यहां पर उसने बेलशस्सर क्यों कनेक्ट किया, मैं उसका भी मतलब आपको बताऊंगा। भी कहता है, बेलशस्सर भी कहलाता है, कहता है कि एक बात प्रकट की गई, किसके ऊपर? दानियल के ऊपर। एक बात प्रकट की गई, क्या की गई? वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। यह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। दूसरा, और लिखा है कि उसने इस बात को जान लिया। क्या जान लिया? उसको यह दिखाई हुई बात समझ आ गई। मैं ब्रैकेट में तो रखूंगा बाद में, लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि दानियल को एक बात समझ में आ गई। अभी तक क्या कह रहा था वो, मैं नहीं समझ पा रहा। अभी तक क्या कह रहा था, मैं नहीं जान पा रहा, मुझे कोई बताए। लेकिन यहां पर वो कहता है, अब मैं समझ गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि दानियल को जो बात समझाई थी, उसका जो टाइम पीरियड था ना, वो बहुत लंबा था। हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में आया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, दानियल चैप्टर 10 वर्स 1। सो इसका मतलब है कि ये वचन को लेकर हम चलेंगे पूरे 12वें अध्याय तक में, जो कि कहता है, मैं बात को समझ गया और मैं जान गया कि एक बड़ा युद्ध होने वाला। ये बड़ा युद्ध कहां है? और इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि हम यहां पर पूरे 3 प्रकार की दुनिया में हैं। ये देख लीजिए, हम यहां 3 प्रकार की दुनिया में हैं, हेवनली फोर्सेस, डार्क फोर्सेस, ह्यूमन फोर्सेस। हम इस दुनिया में हैं। मैंने ये भी कहा था कि जहां हम रहते हैं वो इनविजिबल और विजिबल वर्ल्ड है, हम यहां पर रहते हैं। इसलिए मैं वापस कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज भी आपको बिल्कुल डटे रहना है अपने फोन के साथ में, या फिर आपके फेसबुक का, जहां से भी आप लाइव मुझे देख रहे हैं। वापस आ जाते हैं इसके ऊपर, एक वचन को लेकर चलेंगे, और वो वचन है यह, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। अब इसको देखते हैं। दानियल यहां लगभग, रिपीट कर दूं, लगभग 90 वर्ष का है। 90 years old boy, 90 years old man,
ये यहां पर 90 साल का है। ये 90 साल का दानियल टस से मस नहीं हुआ। वो चाहे पवित्रता की बात हो, शराब की बात हो, सांसारिक बात हो, ये बिल्कुल नहीं डगमगा। ये मजबूत था और ऐसी डेडिकेशन, ऐसी समर्पण और ऐसी समर्पता आज भी चाहिए, आज भी चाहिए परमेश्वर को। अगर हम इसको पा लिए, इसको लेकर चले, तो मैं समझता हूं कि गजब हो जाएगा। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। साथ ही साथ में ये देख लीजिए कि ये दर्शन 536 टू 535 बीसी के आसपास में इसने लिखा है इब्रानी भाषा में। यहां दानियल 21 दिन के उपवास में है। मैं उपवास को क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर यह अभी तक हमें पता चलता है, यहां दानियल 21 दिन के उपवास में क्यों था, और इस अध्याय में ये 4 लोग क्यों आए थे। ये कौन से 4 लोग हैं, मैं आपको अभी कनेक्ट करने जा रहा हूं। वापस कहता हूं कि 21 दिन का उपवास क्यों था और ये 4 लोग क्यों आए। कौन से ये 4 लोग हैं, अब देख लीजिए। सबसे पहला ये दर्शन उसने देखा, किसने, दानियल ने, इसी चैप्टर में। कैन यू बिलीव दिस, इसी चैप्टर में। दूसरा, ओ कहां गया, अच्छा वो 3 लोग का फोटो कहां गया, ओ इसके बाद में है क्या, मुझे 1 सेकंड दीजिए प्लीज। ओके, वो फोटो कहां गया, मुझे 1 सेकंड दीजिए दोस्तों। गैब्रियल माइकल का फोटो कहां गया था ना, ओहो। ओके दोस्तों, थोड़ा सा स्लाइड में गड़बड़ हुआ है। ओके, आपने शायद फोटो देखा होगा, मैंने डाला था फेसबुक पे, डाला था उसको, ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूं। ओके, आ गया। ओके ना, एक है यीशु, दूसरा है गैब्रियल, तीसरा है माइकल और चौथा है लूसीफर। ये 3 फोटो एडिटिंग के टाइम पे नहीं पता कहां चले गए, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास वक्त भी नहीं है। एक है यीशु का चित्र देखा, वापस आपको बता देता हूं। ये 4 लोगों का दर्शन यहां पर पाता है। एक है यीशु, दूसरा है गैब्रियल, तीसरा है माइकल और चौथा है आपका ये क्या कहते हैं उसको, लूसीफर। मैं शायद आगे रखा हूं, आगे दिखाऊंगा आपको, शायद आगे रखा हूं। चलिए, यहां से अभी हम चैप्टर 10 का वर्स 1 यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा, ब्रैकेट में वापस आ गया फराज देश। अब कैसे कैसे मैं आ रहा हूं, कैसे कैसे रख रहा हूं, ये सारी चीजें जो है आपके बीच में मैं रखते जाऊंगा। वापस कहता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना है। गजब का ये चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 10, 11, 12 टोटल डायमेंशन चेंज है। अभी तक जो आपने सीखा था वो अच्छा है, वो पृथ्वी तक का दिखा रहा था। अब यहां से एक बड़ा युद्ध स्टार्ट हो रहा है। मैं रख रहा हूं। एक बात प्रकट की गई। कौन सी बात प्रकट की गई? ये बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा, बड़ा युद्ध होगा। यह युद्ध कहां होगा? पृथ्वी पर भी। यह युद्ध कहां होगा? मध्य आकाश में भी। यह युद्ध कहां होगा? स्वर्ग में भी। तो 3 जगह पर, इसलिए मैंने लिखा था हेवनली फोर्सेस, मैंने लिखा था फिर आपका क्या कहते हैं ह्यूमन फोर्सेस, और फिर आपका जो है डार्क फोर्सेस। ये मैंने तीनों डाल दिया था। अभी आपने देखा है। इसके चलते ये पता चलता है कि दानियल को पता चल गया कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है, बड़ा युद्ध होने वाला है। वो बड़ा युद्ध क्या है आपके बीच में मैं रखूंगा। साथ ही साथ इसको देखिए, उसने इस बात को जान लिया। कौन सी बात को जान लिया? बड़े युद्ध को जान लिया। और साथ ही साथ उसने ये भी जान लिया, उसको ये दिखाई हुई बात समझ आ गई। उसने युद्ध को जान लिया और जो बात समझाई गई थी वो उसको समझ में आ गई। अब ऐसा क्या है जो उसको समझ में आ गई? ना, अगर हम सेवक हैं, यह जानना जरूरी है। अगर आप प्रभु के दास दासी हैं, आपको यह जानना जरूरी है। अगर आप मिनिस्ट्री में, आपको यह जानना जरूरी है। तो डैनियल की पुस्तक 10वां अध्याय से अभी यहां से आगे मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। मैं रिपीट कर दूं, बहुत जरूरी है। अगर हम इसको समझ गए तो मैं समझता हूं कि अभी क्या चल रहा है दुनिया में, आप इसको भी समझ जाओगे। कौन है इसके पीछे ताकत? परमेश्वर, शैतान, इंसान, ये सारी चीजें आपको जो है बिल्कुल समझ में आना शुरू हो जाएगी ना। वचन 2, मैं अब यहां से शुरू कर रहा हूं। वचन 2, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। मैंने इसलिए लिखा कि 21 दिन, 3 सप्ताह का मतलब है 21 दिन, और हिब्रू ट्रांसलेशन कहता है होल 21 डेज या होल 3 वीक्स, मतलब पूरे 21 दिन। और लिखा है कि उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, शब्द को ध्यान दीजिए, उन 3 सप्ताह पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस, ना दाख मधु, ना मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। ऐसा लगता है ये पढ़ते वक्त में, ये तीन लाइन पढ़ते वक्त में ऐसा लगता है कि दानियल जो है वो मांस मच्छी खाता होगा, दानियल जो है वो शराब पीता होगा, दानियल जो है वो लग्जरी लाइफ जीता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है।
मैं आपको बताता हूं कैसा, क्योंकि यहां पे ट्रांसलेशन हिंदी का है। अगर आप ओरिजिनल पढ़ते हो हिब्रू, फिर उसके बाद में जो ट्रांसलेशंस है, जो कि मैं पढ़ता हूं, जिनेवा, जॉन वाइक्लिफ, फिर उसके बाद में द मैसेज और जितनी भी अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं, उन सभी को स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि ये ट्रांसलेशन गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये हिंदी का है। ओके, दूसरी बात और बता देता हूं, जब कभी भी आप कोई भी ट्रांसलेशंस पढ़ते हो, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, जो भी पढ़ते हो, उसको दूसरे ट्रांसलेशन में भी चेक करिए। क्योंकि जिस युग में आज हम जी रहे हैं, जिसको कहते हैं आधुनिक युग, आधुनिक युग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलग दुनिया में है, जहां पर बहुत सारी जानकारियां हैं, जहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड या टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐसी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन हाथों में है, जिसको कहते हैं मोबाइल। सो ऐसा करिए, यूथ को खासकर कहना चाहूंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ और आप जो है मजबूत हो जाया करो, ठीक है ना। तो ये ट्रांसलेशन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ऐसा लगता है कि दानियल वाकई में मांस मच्छी खाता होगा। क्यों? क्योंकि पहले चैप्टर में उसने कहा था, तेरे राजा, तेरे घर का खाना, तेरे तरीके का खाना हम नहीं खाएंगे। फिर यहां पर ये क्यों आ गया? तो मैं उसको ठीक कर देता। दरअसल में यहां पर इसका मतलब है कि दानियल ने वो खाना नहीं खाया जो कहते हैं मन माना खाना, जिसको कहते हैं मन माना खाना। मैं ट्रांसलेशन रख रहा हूं आपको, तो सबसे पहले ये ट्रांसलेशन देखते थे, जो कि द मैसेज ट्रांसलेशन है। लिखा है कि आई एट ओनली प्लेन एंड सिंपल फूड, प्लेन एंड सिंपल फूड। ये है द मैसेज ट्रांसलेशन। तो उसने मांस मच्छी नहीं खाया, तो जब लिखा है मैं दाख मधु और मीट को नहीं खाया, तो ये वो नहीं है ट्रांसलेशन। ये कहता है आई एट ओनली प्लेन एंड सिंपल फूड, नो सीजनिंग और मीट और वाइन और नीदर बाथ और शेव्ड अंटिल 3 वीक्स। ना मैं नहाया, ना मैंने दाढ़ी करी, ना मैंने शेविंग करी, मैंने कुछ नहीं करा। लेकिन वो क्या कहता है कि मैंने फास्टिंग करा, इसका मतलब है मैंने प्लेन खाना खाया। तो उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, लेकिन कौन सा? ये वाला। दूसरा हिब्रू ट्रांसलेशन कहता है, लिखा है कि फूड प्लेजेंट, जो खाना प्लेजेंट होता है, जो इंसान को मनमाना, इसलिए डाला ना मनमाना, वो नहीं खाया। तो इसने वो खाना नहीं खाया जिसको कहते हैं प्लेजेंट। ये देख लीजिए, ऐसा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। लेकिन दानियल फास्टिंग में गया। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने टोटल खाना छोड़ दिया। फास्टिंग का मतलब ये है कि आप जो है चुनाव करते हैं, मैं अपने आप को अलग करूंगा, उसको भी फास्टिंग कहते हैं। ये बात को मेरे को समझाना था। वचन 4 लिखा है कि फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था। अब यहां से शुरू होता है वचन 5, तब मैंने आंख उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए, उफहाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। यह पुरुष कौन है? मैं आपको कनेक्ट करूंगा। ये जो दर्शन है, ये क्या है, मैं आपको कनेक्ट करूंगा। फिर लास्ट में हम आएंगे वो 3 दुनिया, मैं उसको कनेक्ट करूंगा। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द लिखा है कि भीड़, नॉट भेड़ों, भीड़ों, मतलब लिखा है ब्रैकेट में ह्यूज क्वायर वॉइसेस, लिखा है ना, ह्यूज क्वायर वॉइसेस। अब ऐसे ही पैरेलल और ऐसी ही घटना एक जगह पे घटी, मैं उसको भी बताऊंगा, का शब्द उसने सुना। ये यहां तक ऐसा लगता है कि ये किसी से मिला रहा है। अब किससे मिला रहा है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दानियल का 10 का 5 से 6 तक और प्रकाशित वाक्य 1 का 13 से आगे तक अगर आप पढ़ोगे, आपको यहां से पूरा इसका पैरेलल, जिसको कहते हैं सिमिलैरिटी, पैरेलल आपको दिख जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, मैं पढ़वा देता हूं। सबसे पहले पढ़ते दानियल का, तब मैंने आंख उठाकर देखा कि उसका सन का वस्त्र पहने हुए, उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान है, उसका मुख बिजली के नाई है, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी हैं, उसकी बाहें और पांव चमका हुए पीतल के से, उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्दों का सा है, मतलब ह्यूज क्वायर, बड़ी आवाज, ठीक है ना। अभी इसी को देख लीजिए प्रकाशित वाक्य में 1 का 13 से आगे कहता है, देवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरी का एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र हुए, देख लीजिए सिमिलैरिटी, छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरना पाले के उज्जवल थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला थी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, भट्टे से तपाए गए हो, उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं था, बहुत बड़ी भीड़, ह्यूज क्वायर, उसके मुख से चोखी धुंधलवारी तलवार निकलती थी, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। तो इसका मतलब है कि दानियल का सपना ये और आपका जॉन का सपना ये, आप देख लीजिए कितना सिमिलर है। कुछ सेकंड रखना है इसको जी।
वहां सब ठीक है? कमेंट सुन। जी दोस्तों, मैं ये सब आपको इसलिए करता हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। सो प्रश्न उठता है, ऐसा क्या चल रहा है आत्मिक दुनिया में? ऐसा क्या चल रहा है शारीरिक दुनिया में? ऐसा क्या चल रहा है आकाश की दुनिया या स्वर्ग की दुनिया में, जहां पर दानियल के टाइम पे भी यीशु दिख रहा है और यूहन्ना के टाइम पे यानी आखिरी दिन अभी जो घट रहा है, ऐसी बातें उसको दिखाई। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये दुनिया एक बहुत बड़े खतरे की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं रिपीट कर दूं, एक बहुत बड़े खतरे की तरफ आगे बढ़ रही है। इसको संसारिक लोग नहीं समझेंगे, इसको बिजनेसमैन वाले नहीं समझेंगे, इसको अभिनेता राजनीतिक लोग नहीं समझेंगे। इसको समझने के लिए, इसलिए पौलुस कहता है आत्मिक जन आत्मिक बातों को समझता है। यही वजह है कि मैं डैनियल राज आप सभी के बीच में यह प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आपको मैं समझा सकूं कि दानियल को यीशु दिख रहा है, यूहन्ना को यीशु दिख रहा है। इसका मतलब है कुछ तो तब गड़बड़ था और कुछ तो अभी गड़बड़ है। और इसलिए मैंने कहा कि हम तीन दुनिया में हैं, तीन तरह के फोर्सेस में, हेवनली फोर्सेस, डार्क फोर्सेस एंड ह्यूमन फोर्सेस। और लास्ट में मैंने यह भी कहा था कि इनविजिबल वर्ल्ड एंड विजिबल वर्ल्ड, इनविजिबल एंड विजिबल, ये क्या है? ये अगर नहीं समझे, देखिए हम संडे झांझ बजाते, गाना गा लेते, ऑफरिंग दे देते हैं, प्रचार सुनते, घर पर आकर मटन मच्छी खाकर सो जाते हैं। ये मसीहत है? जी नहीं, ये मसीहत नहीं है। हम इसलिए मसीह नहीं बने कि हम यही करते रहे। हम मसीह इसलिए बने हैं ताकि हम यीशु मसीह की आर्मी में, यीशु मसीह के सिपाही बनकर, यीशु मसीह के मिशनरी और सेवक बनकर काम कर सकें। इस लेवल पे आना है। इसलिए पौलुस कहता है जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं जच्चा किसी पीड़ाए सहता हूं, लेबर पेन। ऐसा उसने क्यों कहा? तो इसका मतलब है हमें यह समझना होगा हम कौन सी दुनिया में हैं। कुछ लोग आजकल मुझे भी कह रहे हैं कि डैनियल भाई आप जो टीचिंग दे रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। आप ब्लेसिंग की बात करो, प्रॉस्पेरिटी की बात करो, पैसे की बात करो, मिरेकल्स की बात करो, चंगाई की बात करो। क्यों करूं? जबकि पूरा का पूरा तहस नहस कर रहा है ऊपर बैठा शैतान आत्मिक दुनिया में, वो गड़बड़ कर रहा है। अगर हम यहां पे ठीक नहीं करेंगे, फाउंडेशन को ठीक नहीं करोगे, तो ऊपर की इमारत बनाकर तुम क्या कर लोगे बताइए? यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ना इसको देखिए, यहां पर लिखा कि दानियल में और यूहन्ना में कॉमन बातें। मैं आपको बताता हूं क्या क्या कॉमन बातें। दोनों को भी एक ही तरह का दर्शन मिला, मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में दोनों भी 90 साल की उम्र के आसपास है। दानियल भी 90 के आसपास और यूहन्ना भी 90 के आसपास में। फिर दूसरी सिमिलरिटी, दोनों भी बंधुआई में थे। यह पातमुस नाम में था कौन? यूहन्ना। और दानियल कहां था? बेबीलोन में। यह भी सिमिलरिटी है। दोनों भी मुंह के बल गिरे। जैसी दर्शन देखा यूहन्ना ने, मुंह के बल गिरा। दानियल ने देखा, मुंह के बल गिरा। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। सो इसका मतलब है कि यहां पे परमेश्वर कुछ बताना चाह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दानियल की किताब की स्टडी क्यों? दानियल राज, आप दानियल की किताब की स्टडी क्यों? आप कुछ और बात करिए। क्यों नहीं करें? क्योंकि दोनों का कनेक्शन है। यहां पे कुछ तो घटित हो रहा था तब, कुछ तो घट रहा है अब आत्मिक दुनिया में, संसारिक दुनिया में नहीं, आत्मिक दुनिया में, जिसको ये आंखें नहीं देख पाएगी। आत्मिक आंखें चाहिए। मैं वापस कहता हूं, जितने सेवक हैं बहुत केयरफुल रहिए सर, जितने पास्टर्स हैं बहुत केयरफुल रहिए, जितने प्रभु के प्रचारक हैं बहुत केयरफुल रहिए, जितने क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं बहुत केयरफुल रहिए। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जिसको कहते हैं आत्मिक दुनिया, जिसको कहते हैं आत्मिक दुनिया। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। ना इसको देखिए वचन 7, उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों ने संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। छिपने के लिए, उल्टा दिखा रहा बेटा, छिपने के लिए भाग गए, छिपने के लिए भाग गए। इसका मतलब है कि यहां पर दानियल के साथ में कुछ लोग थे लेकिन उनको दर्शन नहीं मिला। वापस कहता हूं, सच्चे सेवकों के साथ ही प्रभु बात करता है, सच्चे दासों के साथ ही प्रभु बात करता है। परमेश्वर सब पर प्रकट नहीं करता, परमेश्वर उसी पे प्रकट करता है जो उसके साथ में कनेक्टेड है। वापस कहता हूं, बाकी लोग भाग जाएंगे। आपको पता है मरकुस की किताब उसका 14 का 50 में क्या लिखा है? यीशु को जब पकड़ लिया गया था तो चेले भाग गए। चेले भाग गए, लिखा है साफ, चेले भाग गए। इसका मतलब क्या? आज भी बहुत सारे ऐसे मसीह पाए जाएंगे जो अगर मसीह को नहीं समझेंगे वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो नहीं टिक पाएंगे। और ऐसों की तादाद बहुत है। इसलिए यीशु ने क्या कहा मालूम है? सकरे रास्ते से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। लेकिन लिखा है कि बहुत ऐसे होंगे जो प्रवेश करना तो चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस?
अद्भुत चीजें हैं सर। मैं वापस कहता हूं, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, ये टोटल डायमेंशन चेंज हो गया। अब हम यहां से आत्मिक दुनिया में जा रहे हैं। आत्मिक दृष्टिकोण से बातों को समझना होगा कि क्या चल रहा है तीन दुनिया में। एक है हेवनली फोर्सेस, दूसरा है डार्क फोर्सेस और तीसरा है ह्यूमन फोर्सेस। क्या चल रहा है उसको समझना होगा ना। इसको देखिए, मेरा एक प्रश्न है आपसे, यहां यीशु मसीह ने दर्शन क्यों दिया दानियल को? क्या वजह थी दर्शन देने की? उसकी वजह यह है, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29 वर्स 10 लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि मैं बाबील के 70 वर्ष होने पर, मतलब उसके बाद, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा है, आई विल विजिट यू, मैं तुमको भेंट दूंगा, आई विल विजिट यू। और यही तो किया उसने, यही तो किया उसने, यही तो किया उसने, यही तो किया उसने। किसने? परमेश्वर ने दानियल को यह दर्शन दिखाया, यूहन्ना को यह दर्शन दिखाया। तो यह बात साबित करती है कि अंत के दिनों के लिए यूहन्ना को दिखाना जितना जरूरी था उन दिनों में, जो कि आज को भी कनेक्ट करता है, दानियल को यह दर्शन दिखाना जरूरी था, जो कि यह वचन मैं आपको अभी बता चुका हूं, ये वाला। सीरियस, कितना वंडरफुल है। इसका मतलब है कि परमेश्वर अगर किसी के साथ काम कर रहा है, वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। एक तसल्ली, एक कंफर्ट, मैं हूं साथ में, मैं तेरे साथ में हूं, ये बात बता रहा है दानियल को परमेश्वर। और वैसे ही जितने सेवा कर रहे हैं आज की तारीख में, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं है इस फील्ड में, आप अकेले नहीं है इस दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं मेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मुझे कोई पूछता नहीं है। यहां है आपको पूछने के लिए, ही विल विजिट यू। अगर आप उसके ट्रैक में हैं, ही विल विजिट यू। अगर आप उसके मिशन में हैं, ही विल विजिट यू। अगर आप उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, ही विल विजिट यू। वो आपको मिलेगा आकर। यही तो बात साबित करती है ना। मैं वापस कहता हूं, अपनी पीठ थपथपाइए जब आपको सताया जाता है, अपनी पीठ थपथपाइए जब आपको यीशु के लिए दुख उठाना पड़ता है। यीशु आकर आपको मिलेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं मिला, हननिया अजरिया मिशाएल को नहीं मिला, मिला। वैसे वो आपको मिलेगा। दानियल को नहीं मिला शेर की गुफा में, वो आपको मिलेगा। और अभी भी मिला दानियल को, वो आपको भी मिलेगा। सो इस बात की आपको जो है चिंता नहीं करना। वचन 8 लिखा है कि तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भायातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। यह बात साबित करती है। और साथ ही साथ ये, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों को का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर पड़ा। सीधे मैं मुंह के बल गिर पड़ा और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। औंधे मुंह का मतलब समझते हैं? ऐसे मुंह के बल गिरा पड़ा। वाह, कितना अद्भुत है। इसका मतलब है कि जैसा यूहन्ना यीशु को देखकर गिर पड़ा, वैसे दानियल यीशु को देखकर गिर पड़ा। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। ये होती है परमेश्वर की आराधना, ये होता है परमेश्वर की स्तुति, ये होता है परमेश्वर का सम्मान। यही बात को दानियल यहां पर बता रहा है ना। वचन 10 लिखा है कि फिर किसी ने, ये किसी ने कौन है मैं कनेक्ट करूंगा, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ, मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बिठा दिया। ये जो शब्द है ना, थरथराते हुए, इसका मतलब है जो यहां पर आया है ना, वो गैब्रियल है। गैब्रियल स्वर्गदूत, वो यहां पर आता है। दानियल को मैं पिक्चर दिखा देता हूं। वो दानियल को उठाता है, ऐसे थरथराते हुए। ये देख लीजिए, थरथराते हुए। तो इसका मतलब है कि दानियल कमजोर मत पड़। वाओ, गेट रेडी नाउ। वो कहता है कि दानियल कमजोर मत पड़, कमजोर नहीं होना। तू फास्टिंग में है मैं जानता हूं, तू उपवास में है मैं जानता हूं, तू मनचाहा भोजन नहीं किया मैं जानता हूं। जो भी तेरी शारीरिक कमजोरी है उसके ऊपर विजय पा। और वो कहता है, स्वर्गदूत कहता है, ये दिखा देता हूं फोटो, वो ऐसा झुंझला कर उसको कहता है कि अभी काम बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, तू कमजोर नहीं पड़ सकता। जितने भी भारत में और जितने भी दुनिया में सेवक है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं इस फोटो के द्वारा, परमेश्वर आपको ऐसा झुंझलाकर, ऐसा हिलाकर, आपको शेक कर कर कहना चाहता है, कमजोर मत पड़। सेवा बहुत बाकी है, काम बहुत बाकी है, परमेश्वर का राज्य में कार्य करना बहुत बाकी है। मुझे पता है कि बीच बीच में कुछ जवान लोग ढीले पड़ जा रहे हैं, मुझे पता है कि कुछ सेवक लोग ढीले पड़ जा रहे हैं। पहले की स्पीड खत्म हो रही है, पहले का तेजी खत्म हो रहा है। प्रार्थना का जीवन, बाइबल का जीवन, सेवा का जीवन, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, कोरोना वायरस आया है, एक प्रकार का आत्मिक दुनिया की बात कर रहा हूं। अब याद रख लो, लूसीफर ने 90% ईसाइयों को, 90% सेवकों को, 90% मिशनरियों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सुस्त कर दिया है, सुस्त कर दिया है। आप जैसे तैसे हो सके रास्ता निकालिए यीशु का काम करने के लिए। यहां पर वो कहता है कमजोर नहीं हो सकता, ऐसे पकड़कर, ऐसे झुंझलाकर उसको बिठा दिया, बोला नहीं तू कमजोर नहीं पड़ सकता। इसका मतलब यहां पर ये होता है, होप यू गॉट द पॉइंट। वचन 11, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, फिर देखो आ गया, हे अति प्रिय पुरुष,
ऐसा क्यों? मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये दानियेल ही था जिसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित किया था। उसको ये टाइटल मिल चुका था कि हे अति प्रिय पुरुष। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसको समझ ले और सीधा खड़ा हो। सीधा खड़ा हो। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी नहीं लड़खड़ाना, सीधा खड़ा हो जाओ। नहीं डगमगाना, सीधे खड़े हो जाओ। आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सीधे खड़े हो जाओ। आपको कोई भला बुरा कह रहा है, सीधे खड़े हो जाओ। आपकी कोई आलोचना कर रहा है, सीधे खड़े हो जाओ। आपको कोई निंदा कर रहा है, सीधे खड़े हो जाओ। आपकी कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा है, सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि बहुत सारा काम तुम्हारे द्वारा यीशु कहता है करवाना बाकी है। कैन यू बिलीव दिस? आप यहां ताली बजा सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जैसी प्रतिक्रिया देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। वही आंकड़ा है या प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अद्भुत है। परमेश्वर कहता है सीधा खड़ा हो जा ना। उसने क्यों कहा कि दानियल तुझे मैं कुछ बताता हूं उसको समझ ले। मैं वापस कहता हूं कि चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 में परमेश्वर हमको भी आज कुछ सिखा रहा है। आइए हम भी समझ जाएं। हम तीन दुनिया में हैं सर, तीन दुनिया। एक है हेवनली फोर्सेस, दूसरा है डार्क फोर्सेस एंड तीसरा है ह्यूमन फोर्सेस। मैं कनेक्ट करूंगा उसको। अब यहां पे देखिए, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं, मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। मैं खड़ा तो हो गया लेकिन कपकपी थी। मैं खड़ा तो हो गया, एक डर था। मैं खड़ा तो हो गया, अंदर से घबराहट थी सीधे। और मैं समझता हूं कि ऐसी थरथराहट, कनेक्ट करना, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। सीधा तो खड़ा होना है, लेकिन साथ ही साथ आपको थरथराते हुए प्रभु क्या करना है, प्रभु कैसे करना है, प्रभु मुझे बताइए, बड़े आदर के साथ, बड़े भय के साथ। मैं वापस कहता हूं, आजकल के वर्शिपरों को मैं क्यों डांट लगाता हूं? क्योंकि ये नहीं दिखता मुझे, ये नहीं दिखता, बल्कि मनोरंजन दिखता है, नाच गाना दिखता है, टाइम पास दिखता है। अब कुछ लोग बोलेंगे डैनियल भाई आप जजमेंटल हो गए। जजमेंटल नहीं, खबरदार कर रहा हूं, खबरदार कर रहा हूं। इस बात को समझिए। माय गुडनेस थरथराता हुआ खड़ा रहा। ऐसा डर प्रभु के प्रति, ऐसी भक्ति प्रभु के प्रति, एक ऐसा सच्चा प्यार प्रभु के प्रति, मैं समझता पूरी दुनिया में ये चीज आने चाहिए। सीधा तो खड़ा था लेकिन थरथराता हुआ। मैं खड़ा तो हूं, मैं सेवा तो करूंगा लेकिन आदर के साथ में, मैं प्रभु की भक्ति तो करूंगा लेकिन आदर के साथ में, मैं थरथराता हुआ यीशु के पीछे चलूंगा। इसको कहते हैं सच्ची आराधना, इसको कहते हैं सच्चा प्यार प्रभु के प्रति। कैन यू बिलीव दिस? वाह। वचन भरा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचन के कारण मैं आ गया हूं। सी दिस? मतलब 21 दिन, वापस बोलता हूं, 21 दिन का जब पहला दिन था ना, द डे 1, फर्स्ट डे ही दानियल का प्रार्थना सुन लिया गया था। वाह। फिर 21 दिन क्यों लग गए? फिर 21 दिन क्यों लग गए? अब कनेक्ट कर रहा हूं, 21 दिन क्यों लग गए ये देखो जी। वचन तेरा फरास के राज्य का प्रधान, फरास के राज्य का प्रधान, ये फरास के राज्य का प्रधान। वचन एक याद आ गया होगा आपको, याद आ गया ना? मैंने कहा था ना इसको लेके चलूंगा मैं 3 चैप्टर तक। तो फरास के राज्य का, और ये चैप्टर में ज्यादा, फरास के राज्य का प्रधान ये कौन है? और आगे देखिए लिखा है कि 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। मैं निकल तो गया था, मैं तेरी प्रार्थना को लेकर निकल तो गया था, पहले दिन ही तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, मैं तेरे को बताने के लिए निकल ही गया था, लेकिन मुझे 21 दिन तक किसी ने रोका। और वो किसने रोका? फरास के राज्य का प्रधान मुझे 21 दिन रोके रखा, मेरा सामना किया। ये फरास का राजा कौन है? फरास का राजा मतलब फरास के राज्य का प्रधान कौन है? नॉट राजा, राज्य का प्रधान। ऐसा क्या था फरास का राज्य के ऊपर? मैंने बताया ना 3 फोर्सेस हैं, हेवनली, डार्क एंड ह्यूमन। ऐसा कौन सा डार्क फोर्स था जो इसको रोक रहा है? कॉमन सेंस, लूसीफर, शैतान। शैतान ने दानियल की प्रार्थना को रोक के रखा था। दानियल की प्रार्थना क्या थी वो बताऊंगा, दानियल क्या प्रार्थना कर रहा था वो भी बताऊंगा। ऐसा क्या वजह थी कि फरास के राज्य के प्रधान ने रोक के रखा था? अगर वो नहीं रोकता तो उसको कितना नुकसान होता, अगर वो रोकता तो उसको नुकसान क्या नहीं होता, मैं वो भी बताऊंगा। आप मेरे साथ में हैं, बहुत मजा आएगा, बने रहिएगा, ठीक है ना? वही है आंकड़ा
बने रहेगा मेरे साथ में। 1600 लोग अभी देख रहे, 1600 लोग, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कनेक्ट हो जाइए। कितने लोग हो गए? ओके, 1700 लोग। कीप अपडेट जी। 1700 लोग देख रहे हैं अभी। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं सर मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ बने, और खूब शेयर करिए। मुझे पता चला है, अच्छा मैं अभी नहीं बोलूंगा, जब आऊंगा ना वहां कनेक्ट करूंगा, मैं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी भी चल रही है। तो लिखा है कि फरास के राज्य के प्रधान ने मुझे रोक दिया। कितना दिन? 21 दिन मेरा सामना किया रहा। फिर लिखा है परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, मैं इसको 12वें चैप्टर में भी लाऊंगा, क्योंकि 12वें चैप्टर में ये आदमी फिर दिखेगा, और ये अभी भी है। वाह, ये अभी भी है, काम कर रहा है। मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फरास के राजाओं के पास रहा। मतलब मेरी मदद के लिए वो आया, और उसके चलते अब मैं मदद पा लिया मिखाइल की। आई विश कि वो फोटो पता नहीं कहां चला गया, बट मैं अगर आगे है तो मैं दिखाऊंगा। उस व्यक्ति को माफ करें, फरास के राज्य के प्रधान को, जो गैब्रियल है, वो 21 दिन तक सामना कर रहा है। मिखाइल आता है और दानियल की प्रार्थना को रिलीज करता है ना। अब यहां पे देखेंगे यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है। शैतान मंदिर बनाने नहीं दे रहा है। इस वचन के अनुसार शैतान मंदिर बनाने नहीं दे रहा है। इसलिए इफिसियों 6 का 12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में काम कर रही है, जो आकाश में काम कर रही है। मुझे फरास का प्रधान रोक रहा था। आत्मिक लड़ाई आज भी है, ये आत्मिक लड़ाई। और आपको याद होगा, आई थिंक चैप्टर 8 में मैंने कहा था कि मंदिर मंदिर मंदिर, लूसीफर एक ही के पीछे पड़ा है, मंदिर। वो तब का मंदिर, आज का मंदिर, कलीसिया का मंदिर, जिसको कलीसिया मंदिर, मंदिर कलीसिया एक ही है, आप और हम मंदिर है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। और वो कह रहा है मैं रोक के रखूंगा, और जिसके चलते शैतान मंदिर बनाने नहीं दे रहा। मैं कनेक्ट करूंगा, शैतान मंदिर बनाने नहीं दे रहा है। और वो वचन कहता है पौलुस कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई शद्रक मेशक माफ करे नबूकदनेस्सर से नहीं है, बेलशस्सर से नहीं है, राजा दारा से नहीं है, किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं है, किसी फंडामेंटल आदमी से नहीं है, जो विरोध करते हैं नक्सलाइट्स उनसे नहीं है, आतंकवादियों से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है, किसी भी जो मसीह विरोधी है, संसारिक आदमी की बात कर रहा हूं, उससे नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से। इसलिए मैंने कहा 3 प्रकार का फोर्सेस, हेवनली फोर्सेस, डार्क फोर्सेस एंड अर्थली फोर्सेस, यानी ह्यूमन फोर्सेस। ना इसको देखिए, फरास राज्य को अपने कब्जे में कर लिया और मंदिर का काम रोक दिया। किसने? शैतान ने मंदिर का काम रोक दिया। अब आप कहोगे डैनियल भाई आप कैसे बोल सकते हैं? ये देखो, द बुक ऑफ एजरा चैप्टर 1 वर्स 2, यहां पे कुस्त्रो, ये जो है ना, क्या लिखा देखे कि फरास का राजा, कुस्त्रो यूं कहता है, फरास का राजा, फरास राजा नहीं, फरास का राजा कुस्त्रो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाए। कब? जब 70 साल माफ करें जी 70 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, तो बेबीलोन से इजरायली, यरूशलेम, यहूदी जो है छोड़ दिया जाएगा, और यहां पे मंदिर की स्थापना होगी वापस से। याद आ गया होगा आपको, ये टोटल कॉन्सेप्ट में आप समझ रहे होंगे। लेकिन मंदिर बनने के लिए जो कैदी, जो बंधुआई से आए थे, बंधुआई में आए थे बेबीलोन के टाइम पे, और जब छोड़ दिया गया, तो जो पीछे वापस मंदिर बनाने गए थे वो सिर्फ 40,000 लोग गए थे, सिर्फ 40,000, बाकी नहीं गए कोई, बाकी नहीं गए कोई। और उसके चलते मंदिर का काम रोकने में, मंदिर के काम को रोकने में फरास का राजा, कौन है फरास का राजा? लूसीफर, फरास राज्य का प्रधान, नॉट कुस्त्रो, प्रधान लूसीफर कामयाब हो गया। उसने कहा कि मैं तुमको मंदिर बनाने नहीं दूंगा। वचन 4 का 4, अध्याय 4 का 4, एजरा 4:4, द बुक ऑफ एजरा चैप्टर 4 वर्स 4 कहता है कि तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। सीधे मंदिर को बनाने में रुकावट डालने लगे। ये लोग कौन थे पता है? जो यरूशलेम में कैदी हुए थे नबूकदनेस्सर के टाइम पे, यहूदी लोग थे, लेकिन ये मूर्ति पूजक यहूदी लोग थे। और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे मंदिर बनाने में। अब मूर्ति पूजक जो मूर्ति पूजा करते हैं, कम ऑन बड़े ध्यान से सुनना, मूर्ति पूजक विश्वासी आज भी हैं, मूर्ति पूजक विश्वासी तब भी थे। इसको कहते हैं ना ठंडा है ना गर्म है, याद आ गया होगा, गुनगुने। ये तब भी थे और ये अब भी हैं। तब भी रुकावट डाल रहे थे, आज भी कुछ लोग रुकावट डाल रहे हैं। यीशु के सच्चे काम पे आज भी रुकावट हो रही है। ऐसे
जीसस क्राइस्ट। ऐसे पास्टर्स आज भी हैं, ऐसे गॉस्पेल वर्शिपर्स आज भी हैं, ऐसे बाइबल टीचर आज भी हैं, ऐसे मिशनरी आज भी हैं, ऐसे क्राइस्ट फॉलोअर आज भी हैं जो किसी के काम में रुकावट बन रहे हैं, जो किसी के काम में रुकावट बन रहे हैं, जो किसी के काम में रुकावट बन रहे हैं। और इनका परिणाम क्या है, मैं फिर कनेक्ट करता हूं, उसका परिणाम क्या है। देखो वचन 24 कहता है, तब परमेश्वर का भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फरास के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। परमेश्वर का काम रुक गया। रुका किसने? रुकावटों ने। रुकावट को इस्तेमाल किसने किया? लूसीफर ने। वाह, सी दिस। यहां मंदिर की स्थापना हो चुकी, लेकिन बीच में आ गए रुकावट वाले और यहां पर 2 साल के लिए परमेश्वर का काम रुक गया। मैं आपको सच बताऊं, आज भी ऐसे रुकावट वाले हैं। मुझे कई मैसेजेस आते हैं, मुझे कई कॉल्स आते हैं, कहते हैं डैनियल भाई, जब हम आपका यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, जब हम फेसबुक पे आपका वीडियो देखते हैं और जब हम उसी वीडियो को अपने पास्टर को या अपने लीडरों को या अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भेजते हैं, तो वो कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। रुकावट। ये कहकर मैं अपना उल्लू सीधा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहकर अपने आप को सुप्रीम नहीं बना रहा हूं, ये कहकर मैं साबित नहीं कर रहा हूं कि मेरी टीचिंग सबसे बेस्ट है। बट मेरा प्रश्न है कि रुकावट डालते क्यों हो? सेवक हो, पास्टर हो, रुकावट डालते क्यों हो? मैं क्या सिखा रहा हूं? क्या मैं एंटी क्राइस्ट की टीचिंग दे रहा हूं या यीशु की टीचिंग दे रहा हूं? दिक्कत क्या है आप लोगों को? उसके रुकावट के चलते आज भी मसीहत के अंदर 3 से 4% मसीह लोग ही बने पड़े हम लोग। क्या तकलीफ है अगर कोई परमेश्वर के नजदीक आ रहा है? क्या तकलीफ है अगर आपका चर्च का, दूसरी बात तो आपका चर्च का मेंबर नहीं है। मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं कि चर्च तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, यीशु की जागीर है। वो बहुत मार पड़ेगी अगर तुमने चर्च को अपने धमकी से, और कहते हैं कि अगर तुम दूसरों का वीडियो देखोगे तो तुम्हारे पे श्राप आएगा, अगर तुम हमको दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारे पर श्राप आएगा। क्या लगा के रखा यार? ऐसी धमकी, ऐसी रुकावट। मैं वापस कहता हूं, 3 प्रकार की फोर्सेस काम कर रही है, हेवनली फोर्सेस, डार्क फोर्सेस, ह्यूमन फोर्सेस। इन सबके पीछे आपको समझना है। देखो कारण क्या हो रहा है, परमेश्वर का काम रोक रहा है। इसके पीछे कौन है? लूसीफर। ये यही बात को बताता है ना। पिक्चर दिखा देता हूं, अचानक से काम चल रहा था, ये आ गए रुकावट वाले। ये देखो, ये आ गए रुकावट वाले। वहां सब ठीक चल रहा है, ये आ गए रुकावट वाले। ये आज भी चल रहा है, ये आज भी चल रहा है। सीरियस। ये कह रहे हैं अब तुम क्या मंदिर बनाओगे? तुमको ही आता है मंदिर बनाने? ये अच्छा खासा मंदिर बनाने निकले थे, वो भी 70 साल के बाद। यिर्मयाह की प्रोफेसी के अनुसार निकले थे बड़े खुशी के साथ में। 40,000 निकले थे, सबके सब नहीं गए। आधे कुछ लोग बैकस्लाइड हो गए, आधे कुछ लोग कहीं और चले गए, और जो बेचारे मेहनत से काम कर रहे हैं, ऐसे मजाक उड़ाने वाले आ गए और परमेश्वर का मंदिर का काम रुक गया। इसको कहते हैं रुकावट। अच्छा, ये लोग कौन है? ये लोग, ये इंसान है, लेकिन इनको यूज कौन कर रहा है? शैतान। तो अब जरा ध्यान से सुनो, जो कोई, आज की तारीख में कह रहा हूं, प्रेजेंट डे के पे कह रहा हूं कॉन्सेप्ट में, जो कोई परमेश्वर का काम को रोकता है वो मनुष्य जरूर है, लेकिन उसके पीछे एक ताकत काम कर रही है। उसके पीछे एक ताकत काम कर रही है। वो ताकत कौन है? अंधकार की ताकत। वो ताकत कौन है? लूसीफर की ताकत। लेकिन खुशी की बात यह है कि मिकाइल अभी भी है, यीशु अभी भी है, गैब्रियल अभी भी है, और डैनियल जैसे प्रार्थना वाले, इसी के वजह से यह प्रार्थना में गया, इसी के वजह से यह प्रार्थना में गया, क्योंकि यह समझ गया था, पहला वचन बताया ना, यह समझ गया था कि युद्ध बड़ा है, यह समझ गया था कि यह छोटी लड़ाई नहीं है, यह समझ गया था, और मैं भी समझ गया, 5-6 साल से मैं भी समझ गया कि यह लड़ाई छोटी नहीं है, यह लड़ाई बड़ी है। और इस लड़ाई में हमको 21 दिन के लिए जाना पड़ेगा। 21 दिन, 21 साल, जैसा भी आप बोलो। और मसीह मंथन वालों, आपको मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि इस तरीके से आज हमको मसीहत को देखना होगा। इस तरीके से आज हमको अपने भारत को, अपने दुनिया को देखना होगा। 3 तरह की ताकत से देखना होगा। एक है स्वर्गीय ताकत, दूसरी अंधकार की ताकत, और तीसरी है संसारिक मनुष्य की ताकत के या उसके दृष्टिकोण से, विजिबल एंड अनविजिबल वर्ल्ड। कैसा लग रहा है दोस्तों, बताइए, है ना? समझिए इस बात को। यही वजह थी कि डैनियल को यह प्रार्थना में जाना पड़ा। अब वो फोटो आ गया जिसको मैं ढूंढ रहा था, ये फोटो मैं ढूंढ रहा था, दरअसल वो वहां होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। तब गैब्रियल, माइकल, लूसीफर, और इसीलिए ये तीनों का जिक्र जो है इसके अंदर होता है। तो ये तीनों को आप देख लीजिए। वो फोटो यीशु की, ये 4 क्यों आए? यीशु भी आता है डैनियल के पास, लूसीफर भी आता है डैनियल के पास, गैब्रियल भी आता है डैनियल के पास, और माइकल भी आता है गैब्रियल के पास, माफ करिए, डैनियल के पास। इसका मतलब है कि ये सब मिलकर
करना क्या चाहते हैं, बड़ा मजा आएगा। एक मंदिर को बनाने के पीछे, कैन यू बिलीव दिस, एक मंदिर को बनाने के लिए ये 4 ताकतें काम कर रही हैं। वाह मैं रिपीट कर दूं, एक मंदिर को बनाने के लिए ये 4 ताकतें काम कर रही है। उसमें से एक ताकत यानी कि लूसीफर, उसमें दिख रहा है ये फोटो, ये दिख रहा है, उसमें से एक ताकत यानी कि लूसीफर, एक व्यक्ति मंदिर को रोक पा रहा है। सोच के देखिए, एक तरफ यीशु है, एक तरफ गैब्रियल है, एक तरफ मिकाइल है, मिकाइल एक तरफ वो है, और एक तरफ लूसीफर है। लूसीफर की ताकत कौन है पता है? ऐसे इंसान, ऐसे इंसान, ऐसे इंसान, ऐसे इंसान, उसकी ताकत ये है। और आज भी लूसीफर इन्हीं को इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं वापस कहता हूं कि यीशु का प्रचार, यीशु का सेवा जो भी रोकता है, आपको समझना है कि यह नहीं रोक रहा है, इसके ऊपर एक ताकत है, और वह है लूसीफर की ताकत। वह है लूसीफर की ताकत। कैसा लग रहा है दोस्तों? मैंने इसलिए कहा था, अब यहां से दानियल की पुस्तक का टोटल डायमेंशन चेंज हो रहा है, दृष्टिकोण चेंज हो रहा है। अब 1 से 9 अध्याय अलग है, 10, 11, 12 अलग है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के जितने भी सेवक हैं, मेहरबानी करके अपने चर्च को ये सारी बातें सिखाया करो, अपने चर्च को एजुकेट किया करो, अपने चर्च को मजबूत किया करो। यीशु ने बार बार कहा है, जागते रहो, सावधान रहो, जागते रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। यीशु ने बार बार कहा है, मैं यही बता रहा हूं, सावधान रहो, सावधान रहो। मसीह जीवन पिज्जा, बर्गर, लूडो, कैरम बोर्ड, पिकनिक, आपका क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सब करना गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका फोकस यही क्यों? आपका फोकस ये दुनिया है। आपको समझना होगा कि ये क्या चीज है ना। वचन 14, और अब लिखा है, और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। मतलब अंत के दिनों में। तो ये जो दृष्टि है, ये जो पिक्चर है, ये जो बातें हैं, ये साथ में अंत के दिनों में चलेगा, जो दानियल तेरे बाद घटेंगी जैसे ही। और याद रखो, वापस बोल देता हूं, अभी सिर्फ नबूकदनेस्सर मरा है, लेकिन मादी फरसियों ने कब्जा किया है। अभी इसका आना बाकी है, ग्रीस का यानी बादशाह सिकंदर का। फिर उसके बाद में एंटियोक का आना बाकी है। फिर वो जो छोटा सिंह है लूसीफर, वो एंटी क्राइस्ट, वो तो अब अभी हमारे युग में आएगा। लेकिन वो बहुत सारे राजा, बहुत सारे युद्ध, बहुत सारी प्रोफेसी दानियल के टाइम पे अभी नहीं हुई है। तो ये कहता है, गैब्रियल कहता है, मैं तुझे समझाने आया हूं, मैं तुझे कुछ बताने आया हूं कि क्या क्या होगा, क्या क्या घटित होगा, जिसके लिए तुझे होशियार होना है दानियल, जिसके लिए तुझे समझना। ये वो यहां पर इंडिकेट कर रहा है। वचन 15, जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रहा। मैं भूमि की ओर मुंह किया और मैं चुप रहा, मतलब मैं चुप हो गया। वो चुप क्यों हो गया, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, वो चुप हो गया। वचन 16, तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होंठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी, मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा। मतलब जो दर्शन मैंने देखा, मैं उसको देखकर, सुनकर, समझकर सब मतलब स्पद, क्या बोलते हैं उसको, मुंह बंद हो गया मेरा, मुंह बंद हो गया मेरा। मैं स्पीचलेस हो गया, हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है, मैं स्पीचलेस हो गया, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। तब परमेश्वर का कोई तो आता है, मनुष्य के तरीके का, स्वर्गदूती है, वो बात अलग है, आता है, उसके मुंह को छूता है, फिर उसको वो शब्द देता है। मैं समझता हूं कि जब हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमको एक ही काम करना है, प्रभु से पूछना है, प्रभु क्या करें। ये बात उसको इंडिकेट करता है, प्रभु तू बता भी मैं क्या बात करूं। याद होगा आपको लूका 12:12, यीशु ने कहा कि जब तुम अन्य जाति के सामने जाते हो और वहां तुमको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो सिर्फ इतना करना कि पवित्र आत्मा से कहना और पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह में शब्द डालेगा। वहां लिखा है, लूक 12:12 लिखा है। कैन यू बिलीव दिस? कनेक्शन देखिए ना दोस्तों। वचन 17 लिखा है, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा, ना कुछ सांस ही रह गई। हालांकि वो 90 साल का, ये बात अलग है। साथ ही साथ में प्लेजेंट फूड नहीं खा रहा है, सादा खाना खा रहा है। तो एक होता है शारीरिक कमजोरी और दूसरा होता है आत्मिक, मतलब ये टोटल क्या बोलते हैं ना, नहीं समझ पा रहा। बोला बाप रे, मैं तो नबूकदनेस्सर समझता था, मैं तो राजा को समझता था, मैं तो सांसारिक आंखों से देख रहा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि आत्मिक दुनिया में गड़बड़ है। आतंकवादियां नहीं बना रहे, आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं बना रहे, लूसीफर बना रहा है।
नक्सलाइट्स को नक्सलाइट्स वाले नहीं बना रहा, लूसीफर बना रहा है। डाकुओं को, रेपिस्ट को, मर्डरर को इंसान नहीं बना रहा है, लूसीफर बना रहा है। जितने भी दुनिया में भयंकर काम चल रहे हैं, इन सब के पीछे कोई और नहीं है। टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये जितना भी करप्ट होता जा रहा है, इन सब के पीछे एक ताकत है, और वो ताकत है लूसीफर की, वो ताकत है लूसीफर की। अब आप समझिए, यीशु ने भी कहा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस संसार का प्रिंस आ रहा है, संसार का सरदार आ रहा है। संसार का सरदार कौन है? जल्दी से निकालो एक वचन, पहला यूहन्ना 5:19, पहला यूहन्ना 5:19। मैं यहां डालना भूल गया हूं क्योंकि बहुत सारा काम कर रहा हूं, बहुत सारे स्लाइड्स बना रहा हूं, जिसके चलते, और अभी पवित्र आत्मा बात कर रहा है। एक है ऊपर इमैनुअल, यहां खड़ा है डैनियल, और क्या कहते हैं जो यहां देख रहे हैं, इसको कहते हैं मैनुअल। देखिए 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 पढ़िए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। रिपीट। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। लिखा है कि हम परमेश्वर से, ये हम जानते हैं। आगे, और सारा संसार, पूरा दुनिया उस दुष्ट के वश में पड़ा है। इसका मतलब है कौन सी दुनिया और कौन सा दुष्ट? पूरी दुनिया और शैतान के वश में पड़ा है। कैन यू बिलीव दिस? उसको भी पढ़ लो, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 17, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 17, 18, जो कि आज भी एंटी क्राइस्ट, आज भी एंटी क्राइस्ट दुनिया में है। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें करे? क्योंकि मेरी देह में ताकत नहीं, मेरे शरीर में ताकत नहीं, मैं क्या बोलूं? जी पढ़िए, 1 जॉन चैप्टर 2 17 है ना, पढ़ो। हाँ पढ़ो, 18 से पढ़ते हैं। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 पढ़ो। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। वेट, लिखा है हे लड़कों, यह अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है, जैसा तुमने सुना है, कभी सुना था? डैनियल की किताब में सुना था, ये उसको कोट कर रहा है। तो डैनियल की टीचिंग होती थी वहां पर, ये उसने वहां सुना है। जी, कि मसीह का विरोधी आने वाला है। मसीह का विरोधी आने वाला है। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी वेट, उसके अनुसार अब भी बहुत सारे झूठे विरोधी एंटी क्राइस्ट अभी भी हैं ना। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं। रिक्वेस्ट यह है, मुंबई के पास्टरों, नागपुर के पास्टरों, पूना के पास्टरों, पंजाब के, गुजरात के, साउथ के, कर्नाटका के, क्या कहते हैं, गुजरात के, या जहां झारखंड के, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेरी रिक्वेस्ट है, क्या आप लोग अपने चर्च में द बुक ऑफ डैनियल एंड बुक ऑफ रेवलेशन सिखा सकते हैं? प्लीज सिखाइए आपके चर्च के लोगों को, है ना। या तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ये जो वीडियो है उसको टीवी पे ऑन करिए, जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं, लेकिन कुछ तो करिए ताकि ऐसी सच्चाइयां जो अंत के दिनों को कनेक्ट करती हैं उसको वो सीख सके। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। वचन 18 लिखा है कि तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बांधा, फिर मेरा हियाव बांधा। मतलब मैं कमजोर और होना स्वाभाविक है, क्योंकि लड़ाई आत्मिक है ना, अंधकार की ताकतों के साथ लड़ाई है। मैं कमजोर पड़ा, यही वो चैप्टर है जहां बार बार लिखा है कि डैनियल कमजोर पड़ रहा है, डैनियल कमजोर पड़ रहा है, डैनियल गिर रहा है, डैनियल गिर रहा है, बार बार यहां पर हो रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि आत्मिक दुनिया के लिए, लड़ाई के लिए, एक विश्वासी को, दास दासी को, यूथ को, लड़का को, लड़की को, वर्शिपर म्यूजिशियंस को, हमको कितना मजबूत होना होगा अंधकार की ताकत को टक्कर देने के लिए। इसलिए तो लिखा ना कि गरजने वाले सिंह के समान वो इस ताक में रहता है, इसलिए कहता है कि तुम सावधान रहो। See this? फिर कहता है वचन, उसने कहा हे अति प्रिय पुरुष, यानी कि डैनियल मत डर। सी अभी भी कह रहा है मत डर। ये आपको बार बार दिखेगा, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बांधा रहे। जब उसने ये कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। अब तू बोल। डैनियल राज 10 दिन से क्या कर रहा है? ये डैनियल राज यही तो कर रहा है, आपका हियाव बांधा रहा है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डैनियल को कह रहा है, ये डैनियल को स्वर्गदूत कहते हैं, हिम्मत बांध, काम बहुत बाकी है, वापस मजबूत हो जा, काम बहुत बाकी है। क्या कहते हैं ना, बी बोल्ड, बी करेज, ऐसा कह रहा है। मैं भी कहना चाहता हूं, बी बोल्ड, बी करेज। हाँ वक्त को भी ध्यान में रखूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं रिपीट कर दूं जो कि मैं करता रहा, सुसमाचार के लिए, यीशु के सेविकाई के लिए किसी के बाप से नहीं डरना, नहीं डरना, नहीं डरना। वो तुमको सिर्फ बाहर से मार सकते हैं, अंदर से नहीं। वो तुमको रोक सकते हैं लेकिन परमेश्वर की ताकत को नहीं। ये बात समझ जाइए, क्योंकि जैसा डैनियल के लिए देख लीजिए आप कितने सपोर्टर हैं। यीशु खुद आ गया, गैब्रियल खुद आ गया, माइकल खुद आ गया, और एक तरफ पड़ गया लूसीफर। अब आप सोच के देखो क्या ताकत है परमेश्वर की आपके और मेरे पीछे। कैन यू बिलीव दिस?
ये माइकल अभी भी है, 12वें में कनेक्ट करूंगा, ये माइकल अभी भी है पृथ्वी पे आपको और मुझे सपोर्ट करने के लिए। यही बात तो दानियल पौलुस भी कहता है, इब्रानी किताब उसका 1 का 12-13 में वो कहता है जो उधार पाते स्वर्गदूत उनके सेविकाई के लिए भेजे जाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? वाह। ना इसको देखिए, वचन 20 कहता है कि तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? क्वेश्चन मार्क। क्या तू जानता है? मतलब दानियल को कह रहा है गैब्रियल, क्या तुझे पता है कि तेरी 21 दिन की प्रार्थना, तेरा उपवास और जो मंदिर नहीं बन रहा, एक तरफ में ये यहां पे अंधकार की ताकतें चल रही है, तुझे पता है मैं क्यों आया हूं यहां पर? क्योंकि ये बात सिर्फ यहां तक की नहीं है, ये बात चलेगी अनंत काल तक, यानी कि अभी के दिनों के लिए, जब तक यीशु नहीं आ जाता। अनंत काल का मतलब है जब तक यीशु नहीं आ जाता, अंत के दिनों की बात कर रहा हूं। ये बोलता है क्या तुझे पता है कि मैं क्यों आया? अब इसको देखो, और अब मैं फरास के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। मैं अभी वापस जा रहा हूं। ये फरास का राजा लूसीफर तब भी था, अब भी है। वो कहता है कि मैं तुझे बता दूं मैं तेरे पास में क्यों आया हूं। बहुत कुछ बताना है, 11 और 12 अध्याय में बताऊंगा। बहुत कुछ घटने वाला है, जो कि 70 वीक्स जो मैं कल बताया, 70 वीक्स 2300 डेज, जो कि 2300 ईयर्स होते हैं। ये कहता है मैं तुझे बताऊं मैं यहां पर क्यों आया हूं, क्या क्या घटित होने वाला है आत्मिक दुनिया में। जैसा दिखता है वैसा नहीं है। मैं वापस कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए यही आंकड़ा। मैं वापस कहता हूं, मैं क्यों कहता हूं कि पिक्चर के गाने और पिक्चर की दुनिया, संसारिक दुनिया, क्यों बाइबल बार बार कहती है जिसमें संसार की बातें उसमें परमेश्वर का बात नहीं हो सकता। ये लूसीफर का प्लान है। वो लूसीफर मनुष्यों को खोखला कर रहा है, चर्च को खोखला कर रहा है, सेवकों को खोखला कर रहा है, वर्शिपरों को खोखला कर रहा है, पास्टरों को खोखला कर रहा है, हम जैसे प्रचारकों को खोखला कर रहा है। और वो कहता है कि बहुत कुछ घटने वाला है। क्या तुझे नहीं पता मैं तुझे क्या बताने आया हूं? बहुत कुछ घटेगा दुनिया में। यीशु को नहीं छोड़ा लूसीफर ने। कैन यू बिलीव दिस? मत्ती 4:4, लूका 4:4, मरकुस का 1 का 7 से पढ़ोगे या 13 तक पढ़ोगे, कहता है उसने, लूसीफर ने यीशु तक को नहीं छोड़ा। क्या बात करते हैं आप? वो यीशु को तक को नहीं छोड़ा टेम्पटेशन के मामले में, तो आपको और मेरे साथ क्या करेगा? अब आप सोच के देख ले। इसलिए यीशु ने कहा मुझ गीले को नहीं छोड़ा, तो तुम सूखे के साथ क्या करेंगे? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं? हम थिएटर जाते हैं, पिक्चर जाते हैं, टीवी देखते हैं। हम संसारिक दुनिया में लालच है, पाप है, व्यभिचार है, नशा है, शराब है, पैसे का लालच है। इन सभी चीजों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, और इस सब का कनेक्शन है मंदिर का काम रुक जाए, मंदिर का काम रुक जाए, मतलब सुसमाचार का काम रुक जाए, यीशु की सेवा रुक जाए, आत्मा बचाने का काम रुक जाए, सुसमाचार। जल्दी निकालो 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 4, 2 कोरिन्थियन 4:4। मैं क्या करूं दोस्तों, बीच में परमेश्वर कुछ दे रहा है, आप सुनते जाइए। जी, जितने लोग देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर करते जाइए, जितना शेयर कर सकते करते चले जाइए, क्योंकि लूसीफर बड़ा चालाक है, वो नहीं करने दे रहा। मेरे को पता चल रहा है वो नहीं करने दे रहा। मुझे कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं। जी, 2 कोरिन्थियन 4:4। जी, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। रिपीट पढ़िए और ठीक से पढ़िए। जी, और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए। वो अविश्वासी कौन है? मैंने आपको फोटो दिखा दिया था। यहाँ उस वक्त के राजा थे, आज के पॉलिटिकल्स हैं, आज के नेता हैं, अभिनेता हैं, आज के बिजनेसमैन हैं, आज के अविश्वासी लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो। वो कहता है उन लोगों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए। आगे, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, अंधा कर दिया है। मतलब, कैन यू बिलीव दिस? वेट, पॉलिटिकल तक सुसमाचार क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि लूसीफर ने प्लान किया है, पहुंचने नहीं देंगे। वो अंधा करके रखा है फिल्म एक्टर्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जबकि उनमें से कुछ लोग अंदर से बाहर आ गए, लेकिन उनका एक पैर अभी भी अंदर है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, कुछ लोग कहते हैं मैं बॉलीवुड से हूं। बीच में मैं कोई पोस्टर देखता हूं, कुछ लोग अपने प्रभु के दास लोग भी उनका फोटो डालते हैं, कहते हैं ही इज फ्रॉम बॉलीवुड, ही इज फ्रॉम टॉलीवुड, ही इज, अरे क्या उसका टैग लगाते हैं, ये पहले एक्टर था, ये पहले प्लेबैक सिंगर था। मेरा प्रश्न है, तू था लेकिन अभी क्या है? यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। ये लिखना, एक्टर का टैग लेकर क्यों चल रहे हो? बॉलीवुड का टैग लेकर क्यों चल रहे हो? ये क्यों कहते हो कि मैं वहां से आता हूं? आप यीशु का टैग लगाइए। अच्छा, लगाकर भी क्या कर रहे हो वो भी बताइए। लगाकर भी क्या कर रहे हो? चलो लगा लिया, लगाकर भी क्या करे? वही घिसा पिटा। तो लूसीफर कह रहा है मैं ऐसों को अंधा करके रखा। मैं वापस कहता हूं कि तुझे नहीं पता कि मैं तेरे पास क्यों आया हूं। बहुत कुछ चल रहा है, क्वेश्चन मार्क, बहुत कुछ चल रहा है डैनियल आत्मिक दुनिया में। क्या तुझे नहीं पता? फिर कहता है कि मैं वापस जा रहा हूं, क्या करने के लिए? फरास के प्रधान से लड़ने के लिए। सीरियस, मेरी लड़ाई चालू है, उस दिन से चालू है, अभी भी चालू है।
क्यों कहता है पौलुस कि हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से, हड्डी मांस से नहीं? ऐसा पौलुस को यह रेवलेशन क्यों मिला? पतरस ने क्यों कहा कि गरजने वाले सी की नाई शैतान इस ताक में रहता है? उसने ऐसा क्यों कहा? सोच के देखिए आप, सोच के देखिए आप। वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है दोस्तों, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है ना जी। ना इसको देखिए, जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। मैं जैसे ही लड़ने को निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। ये यूनान का प्रधान कौन है? बादशाह सिकंदर, किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये जैसे ही निकलेगा मतलब ग्रीस आएगा। ग्रीस का मतलब क्या है? फिर रोम आएगा। रोम का मतलब क्या है? फिर वो 10 यूरोप आएंगे। 10 यूरोप का मतलब क्या है? एंटी क्राइस्ट का आ जाएगा, यानी कि वो छोटा सिंह। तो यहां से लूसीफर कह रहा है मैं तो जा रहा हूं लड़ने, माफ करें, गैब्रियल कह रहा है मैं तो जा रहा हूं लड़ने लूसीफर से, लेकिन जैसे ही मैं निकल जाऊंगा यूनान का प्रधान आ जाएगा। मतलब ग्रीस, अब माफ करें, मीडो पर्शियन अभी काम कर रहा है। जैसे ही मैं निकल जाऊंगा, जैसे ही ये कुछ समय बीतेगा, आपका ये आ जाएगा। कौन आ जाएगा? द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर आ जाएगा। और इसका कनेक्शन कल चैप्टर से शुरू हो रहा है, मतलब कल 11वां चैप्टर है। और 11वें चैप्टर में आपको वो सब घटित होते दिखेगा जो दानियेल ने देखा था, वो मूर्ति, वो 4 प्राणी, ये सब घटित होता जाएगा। क्योंकि यहां पर अभी तक कुछ भी नहीं घटा है, जिसके चलते दानियेल को गैब्रियल बोल रहा है क्या तुझे नहीं पता कि मैं क्यों आया हूं? मैं लौट रहा हूं उससे लड़ने को। देखो, ये देखो, मैं लौट रहा हूं उससे लड़ने को, मैं लौट रहा हूं इसको देखो, इसको देखो। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई है पुस्तक में लिखा हुआ है, वह मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मैं मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं। इसका मतलब है मैं और मिकाएल अभी लड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन दानियेल के पास पहुंचा कि मैं और मिकाएल अभी लड़ रहे हैं। किससे? लूसीफर से। हम लड़ रहे हैं अभी उससे, लूसीफर से। यही वजह थी कि जब जकरिया, मती के क्षमा करें, लूका की किताब में जब उसको पहला दर्शन मिला था, वो गैब्रियल था, वो लड़ रहा था। गडरियों को दर्शन दिया स्वर्गदूतों ने गैब्रियल के द्वारा, वो स्वर्गदूत गैब्रियल या उसके लोग। फिर उसके बाद में मरियम को दर्शन, वो गैब्रियल था। ऐसे करते करते परमेश्वर अपने लोगों को यहां तक लेकर आया। मैं वापस कह देता हूं, मैं कनेक्ट कर रहा हूं अभी, मैं वापस कह देता हूं, ये वाला इनविजिबल वर्ल्ड, विजिबल वर्ल्ड। कितनी ताकत मैंने बताया था? 3 ताकतें काम कर रही हैं, यानी कि एक है हेवनली फोर्स, दूसरा है डार्क फोर्स और तीसरा है ह्यूमन फोर्स। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब आप सोचिए, मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं और ये आखिरी स्लाइड है। अब आप सोचिए 10वें चैप्टर में, द बुक ऑफ डैनियल के स्टडी के 10वें चैप्टर में ये दुनिया दिखती है हमको। और मैंने फेसबुक पे ये डाला था, क्या वजह थी दानियेल की 21 दिन के फास्टिंग में जाने की, क्या वजह थी? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग मेरे मित्र हों या मेरे शत्रु हों, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते, जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, जो मेरी वीडियोस को पसंद नहीं करते फेसबुक और यूट्यूब पर, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा अपनी ईगो से बाहर निकलिए, अपने जलन से बाहर निकलिए। आजकल लोगों को जलन हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों। शायद हो सकता है कि उनको कोई तो चला रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। ये सभी से बाहर निकलिए और ये बातों को समझिए। आपको कोई तो चला रहा है, मेरे वीडियोस को अगर रोक रहा है, आपको कोई तो चला रहा है। आप पता है क्या न्यूज़ मिला है मुझे न्यूज़ मिला है कि कुछ पास्टर्स अपने चर्च के लोगों को बोल रहे हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। कैन यू बिलीव दिस? क्या तकलीफ है उनको। अब आप सोचिए कि इसके पीछे ताकत किसकी है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है। वो अपने चर्च को बोल रहे हैं। अगर उनके चर्च के लोग अभी सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह सच है कि अपने पास्टर के अधीन में रहो। इंग्लिश में कहावत है, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। पास्टर मास्टर में फर्क है। पास्टर को तभी फॉलो करो अगर पास्टर अपने मास्टर को फॉलो कर रहा है। और अधीन रहने को बोला है, गुलाम बनने को नहीं बोला है। तो गुलाम ही गिरी से बाहर निकलो, अधीन रहो। ओके पास्टर, बात ठीक है, लेकिन डैनियल राज क्या सिखा रहा है? पलट कर पूछिए, आपको डैनियल राज क्या सिखा रहा है? क्या डैनियल राज ये सिखा रहा है कि यीशु को छोड़ दो तो मैं गलत हूं? क्या डैनियल राज ये सिखा रहा है कि पिक्चर के गाने सुनो तो मैं गलत हूं? क्या सिखा रहा है डैनियल राज? आपको यह सिखा रहा है कि यीशु के नजदीक आओ, यीशु की सेवा करो, यही सिखा रहा है ना मेरे दोस्त। हाँ, सब जगह से प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जगह से प्रॉब्लम है। और लेकिन दिक्कत तो यही है कि मंदिर का काम रुक रहा है। मैं बता चुका ना, द बुक ऑफ एजरा चैप्टर 4 वर्स 4 में मैं बता चुका, मंदिर का काम रुक गया। और 24 में लिखा है कि 2 साल तक रुका रहा। और आजकल यही चल रहा है, 2000 साल हो गए यीशु का काम रुका हुआ है।
सीधा कनेक्शन। और इसको रोकने वाले कौन है? लूसीफर नहीं है। इसको रोकने वाले कौन है? बाहर के लोग नहीं, अंदर के लोग ही हैं। कैन यू बिलीव दिस? मैं यहां समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। मैं कल आपसे ठीक 8 बजे 11वें चैप्टर के साथ आऊंगा। मैंने कल बहुत टाइम लिया था, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, इसलिए आज जल्दी खत्म कर रहा हूं, लेकिन गजब का शुरुआत किया हूं जो कि 12वें चैप्टर तक चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग कल 11 चैप्टर पढ़ के आइए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे रिक्वेस्ट है, 11th चैप्टर को पढ़ के आइए। बहुत मसाला है, ठीक है ना? परमेश्वर आपको आशीष दे। खूब शेयर करिए, याद रखो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मसीह मंथन को ज्वाइन करिए। मुझे लाखों की तादाद में यीशु की आर्मी तैयार करना है, उसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जय मसीह दोस्तों, कल मुलाकात होगी।